साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2020-21 या जो करंट अफेयर की पत्रिका है इसको देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग संक्षिप्तियाँ के तहत वर्ष, दिवस और उससे संबंधित महत्वपूर्ण थीम, महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में और कुछ मिसलिनियस जो करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। इस वीडियो से आपके 4 से 5 प्रश्न जो आगामी 27 तारीख को बीपीएससी का होना है परीक्षा, उसमें आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विश्व मधुमेह दिवस के बारे में। तो विश्व मधुमेह दिवस है, ये जो है प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है और इस बार इसकी जो थीम थी 2020 की, नर्स और मधुमेह। वहीं शांति और विकास हेतु विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है और इस बार इसकी जो थीम थी वह थी साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। वर्ल्ड सिटीज़ डे 31 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। इसका विषय था वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़। वहीं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है 17 अक्टूबर को मनाया गया और इसका जो विषय था सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करना। वहीं विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे जो है ये 16 अक्टूबर को मनाया गया, जिसका विषय था ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शन आवर फ्यूचर। वहीं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये 10 अक्टूबर को मनाया गया और यह जो है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को। यहाँ ध्यान रखिएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है यह साल में 2 बार मनाया जाता है, एक मई में और दूसरा अक्टूबर में। दोनों महीने में जो दूसरा शनिवार पड़ता है उसी दिन इसको मनाया जाता है। तो ये बीपीएससी में आ जाए कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस तारीख दिया हो, एक ऑप्शन में आपका 8-10 अक्टूबर दिया हो, दूसरे ऑप्शन में आपका मई दिया हो 3 मई, तो याद रखिएगा दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे। इसका विषय क्या था? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। अगला है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2020 के मध्य में। इसका विषय था सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। वहीं विश्व पर्यावास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे ये 5 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। यह अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। उसका विषय था सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य, हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। इसका विषय था टीचर्स लर्निंग इन क्राइसिस, रीइमेजिंग द फ्यूचर। वहीं जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, ठीक है, श्री राधा कृष्ण सर्वपल्ली के जन्म दिवस का अवसर पर मनाया जाता है, वो आपका 5 सितंबर को होता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को महात्मा गांधी के जन्मदिन को इस अवसर पर मनाने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। इसका विषय था पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। इसका विषय था पर्यटन एवं ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। वहीं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। इसका विषय था इन्वायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया गया। यह सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार इसका विषय था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। वहीं आगे देखें तो अगला है इसमें आपका सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 सितंबर 2020 को मनाया गया। इसका विषय था सांकेतिक भाषा सभी के लिए, साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यह 21 सितंबर 2020 को। इसका विषय था शेपिंग पीस टुगेदर। वहीं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस जो है मनाया गया 18 सितंबर 2020 को। इसका विषय था इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। वहीं विश्व बांस दिवस जो है 18 सितंबर 2020 को। इसका विषय था बम्बू नाउ। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 19 सितंबर 2020 को। यह दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसका विषय था अचीविंग अ स्ट्रेस फ्री कोस्टलाइन। वहीं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। इसका विषय था कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया। इसका विषय था हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। स्लोगन था सेफ हेल्थ वर्कर्स सेफ पेशेंट। वहीं ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसका विषय था ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2020 को मनाया गया। इसका फोकस या जो थीम थी वह थी लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। वहीं नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस या कहें प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को 2020 से प्रतिवर्ष 7 सितंबर को इस दिवस के रूप में मनाने का अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था या संकल्प किया था। वहीं विश्व जल सप्ताह 24 से 28 अगस्त को मनाया गया। इसका विषय था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन।
अर्थ ओवरशूट डे 2020, यह जो है इस वर्ष 22 अगस्त 2020 को मनाया गया। अब ये अर्थ ओवरशूट डे होता क्या है? यह वह अनुमानित दिन होता है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए, जिस वर्ष मनाया जा रहा है उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका हो। मतलब कि 2020 के लिए जितना भी प्राकृतिक संसाधन अलॉट था उसको मनुष्यों ने 22 अगस्त तक खत्म कर दिया उपभोग करके। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त 2020 को, इसकी टैगलाइन थी #रियल लाइफ हीरोज। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2020 को मनाया गया, इसका विषय था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। वहीं विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया गया, इसका विषय था जैव ईंधन आत्मनिर्भर भारत की ओर। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त 2020 को, यह दिवस जो है तीन तलाक खत्म करने की पहली वर्षगांठ का उपलक्ष्य में मनाया गया। इसको खत्म किया गया था आपका 1 अगस्त 2019 को। विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष श्रावण मास पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। वहीं विश्व स्तनपान दिवस 1 से 7 अगस्त 2020 को मनाया गया, इसका विषय था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई 2020 को मनाया गया, इसका विषय था दोस्ती के माध्यम से मानवीय भावनाओं को साझा करना, शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। वहीं आगे देखें तो विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस या निरोधक दिवस 30 जुलाई 2020 को मनाया गया, इसका विषय था कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वहीं विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है या 28 जुलाई 2020 को मनाया गया, इसका विषय था हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2020 को मनाया गया, इसका विषय था स्किल्स फॉर ए रेजिलियंट यूथ। 14वां सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया गया, इसका विषय था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 जो है यह स्वास्थ्य संबंधित है, मतलब स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें एवं सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा दें। वहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है यह लैंगिक समानता से संबंधित है, जिसमें था लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाएं। मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया गया, इसका विषय था बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, इसका विषय था हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे और वर्ल्ड योग डे जो है 21 जून को ही मनाया गया। योग डे का जो विषय था क्या था? स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, योग फॉर हेल्थ, योग एट अ होम। विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून 2020 को मनाया गया, इसका विषय था एवरी एक्शन काउंट्स। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया, इसका विषय था सेव ब्लड सेव लाइव्स। इसका स्लोगन है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्थियर प्लेस। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया, इसका विषय था एक सतत महासागर के लिए नवाचार, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। वहीं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो आपका 7 जून 2020 को मनाया गया, इसका विषय था खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया, इसका विषय था जैव विविधता संरक्षण। स्लोगन क्या था? प्रकृति के लिए समय। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को मनाया गया, इसका विषय था हमारे समाधान प्रकृति में निहित हैं, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई 2020 को। उल्लेखनीय है कि यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इस बार, पहले हमने 3 मई बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे अक्टूबर वाले में 10 अक्टूबर और यहाँ पे मई वाले में 9 मई है, तो 3 मई हमने बोल दिया था। आगे देखें विश्व हाथ स्वच्छता हैंड हाइजीन डे 5 मई 2020 को मनाया गया, इसका विषय था जीवन की रक्षा करें, अपने हाथ साफ रखें, सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2020 को, इसका विषय था हरित भविष्य हेतु नव परिवर्तन, इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2020 को मनाया गया, इसका विषय था जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2020 को मनाया गया, इसका विषय था साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया, इसका विषय था गेट प्लस इन्वॉल्व। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया, इसका विषय था नर्सों एवं दाइयों का समर्थन करें, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। आगे देखें तो अगला है पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतश्चेतना दिवस, अंतश्चेतना अर्थात कॉन्शसनेस। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतश्चेतना दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया गया, इसका विषय था प्रेम और अंतश्चेतना के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। वहीं विश्व क्षय रोग दिवस जो है टीबी जो रोग होता है तो यह मनाया गया 24 मार्च को, इसका विषय था इट्स टाइम। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2020 को मनाया गया, इसका विषय था जलवायु एवं जल, क्लाइमेट एंड वाटर। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया गया, इसका विषय था वन और जैव विविधता।
फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। वहीं विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, इसका विषय था आई लव स्पैरो। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया, इसका विषय था सतत उपभोक्ता, सस्टेनेबल कंज्यूमर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, इसका विषय था आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया, इसका विषय था सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया, इसका विषय था विज्ञान में महिलाएं, वुमेन इन साइंस। ये डॉक्टर सीवी रमन को इसी तारीख को जो है नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया, इसका विषय था भाषाई विविधता की सुरक्षा करना, सेफगार्डिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया, इसका विषय था आई एम एंड आई विल। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2020 को मनाया गया, इसका विषय था आर्द्रभूमि और जैव विविधता, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। वर्तमान भारत में कितनी जैव विविधता है जो रामसर सूची में शामिल है, तो 41 है। वहीं 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया, इसका विषय था मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया गया, इसका विषय था लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना, लर्निंग फॉर पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पर्टी एंड पीस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। अब यहाँ याद रखिएगा ये 2019 का है, लेटेस्ट इसमें नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो 18 दिसंबर 2019 को मनाया गया, और इसका विषय क्या था 19 वाले के लिए, तो वी टुगेदर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि किस वर्ष की थीम पूछ रहा है, 19 की या 20 की। तो यहाँ पे ये जो दिसंबर वाले हैं ये 19 की थीम है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर 2019 को, इसका थीम क्या था, युवाओं के लिए पहाड़ों के मायने, माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर 2019 को, इसका विषय था मानव अधिकारों के लिए युवा खड़े हों, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकारों के लिए युवा खड़े हों। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर 2019 को मनाया गया, और 20 वाला भी मनाया गया, पर यहाँ पे जो थीम है वो 2019 की है। समावेशी भविष्य के लिए स्वयंसेवक, वॉलंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया, इसका विषय था मृदा क्षरण को रोकें, हमारे भविष्य की रक्षा करें, स्टॉप स्पॉइल इरोजन, सेव आवर फ्यूचर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर 2019 को मनाया गया। उल्लेखनीय है कि यह दिवस वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी सेना पर विजय की स्मृति में मनाया जाता है। कुछ अन्य दिवसों को देख लें, यहाँ थीम नहीं, केवल डेट याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर। 53वां इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस 10 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। और अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार एवं उसके उन्मूलन का स्मृति दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। विश्व साइकिल दिवस 3 जून। वैश्विक अभिभावक दिवस गार्जियन डे 1 जून। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, और विश्व दुग्ध दिवस आपका 1 जून को होता है। वहीं कुछ अन्य को देखें तो विश्व थायराइड दिवस 25 मई को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को, और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। वर्ल्ड लिबर डे 19 अप्रैल। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल। पहला विश्व चागास रोग दिवस 14 अप्रैल। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। वहीं विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल। विश्व शालीनता ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च। अर्थ आवर
2020 28 मार्च को विश्व कविता दिवस, 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय किडनी दिवस, 12 मार्च यह मार्च का दूसरा बृहस्पतिवार को मनाया जाता है हर वर्ष। विश्व नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस डे 1 मार्च 2020 को। अब विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, विश्व पेंगोलिन दिवस 15 फरवरी और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखें तो बलूचिस्तान ब्रूइज्ड, बेटर्ड एंड ब्लीडेड, ये फ्रांसेका मारिनो को दिया गया है। सग्गी वेन, डगलस स्टुअर्ट, इन्हें इस बार का बुकर पुरस्कार भी मिला है। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, प्रेम प्रकाश। अ प्रॉमिस लैंड, बराक ओबामा। इन शोमेनिया आर्मी स्टोरीज, रचना विष्ट रावत। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, विनय सीतापत की है। बाय बाय कोरोना, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव की। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, स्टोरीज फ्रॉम 1984, सर्वप्रीत सिंह। द फिक्सर, बिनिंग हैज अ प्राइस, हाउ मच विल यू पे, सुमन दुबे। प्रोटेस्टर्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, एनके सिंह की है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वी थैंक द ड्रैगन, प्रदीप गुहा। द खालिस्तानी कॉन्स्पिरेसी, GBL सिद्धू। ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा, अ जर्नी टू द ईस्ट, दीपांकर अरोन की है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर की है। वहीं द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एसुरा टेल्स फॉर किड्स, आनंद नीलाकांतन है। संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा, गुलाब कोठारी की है। द इंड ऑफ एन एरा, इंडिया एग्जिट तिब्बत, क्लाउड RP। क्रिकेट द्रोण, जतिन पराजपे और आनंद बसु की है। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। अब प्रॉमिस लैंड पहले भी देख चुके हैं, बराक ओबामा की। उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे। रामविलास पासवान, संकल्प, साहस और संघर्ष, ये केंद्रीय मंत्री थे जिनका कुछ समय पहले ही निधन हो गया। ये बिहार संबंधित रहे तो याद रखिएगा, प्रदीप श्रीवास्तव की है ये। वहीं सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान, रफ़ीक जकरिया की। मेरा जीवन मेरा मिशन, स्वामी रामदेव एवं उदय माहुरकार की है। दिल्ली राइट्स 2020, द अनटोल्ड स्टोरी, श्री सोनाती चितालकर और प्रेरणा मल्होत्रा की है। वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत की है। सियासत में सदायस्ता, विजय कुमार चौधरी की, जो कि वर्तमान में बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं और इससे पहले जो है पिछली विधानसभा में ये विधानसभा अध्यक्ष थे। इस किताब का जो लोकार्पण किया है, या इस किताब को जो है नीतीश कुमार के द्वारा लोकार्पण इसका किया गया है। आगे देखें, नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स, डॉक्टर कल्याण कुमार डे। स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन, परमेश्वरन अय्यर। आवर ओनली होम्स, द क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, दलाई लामा की है। अमेरिकन अयोध्या, नीना राय की है, नीना राय। वहीं राय हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, यतीश यादव की, यतीश यादव। विशेष कोड टू विन, निरुपमा यादव। ग्रीन लाइट्स, मैथ्यू मैकनॉय। बर्न्ड शुगर, अवनी दोषी। द मिरर एंड द लाइट, हिलेरी मॉन्टेल। द इंडिया वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, ये है आपकी एस जयशंकर की, जो विदेश मंत्री हैं उनकी है। वहीं आगे देखें, एक सेकेंड, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये बिरल वी आचार्य की है। ये आपके RBI के क्या कहते हैं, वाइस गवर्नर हैं ये। द एंड गेम, S हुसैन जैदी। द पेंडेमिक सेंचुरी, अ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल कॉन्टिजियन फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू टू कोविड-19, मार्क होनिंगशबम है, होनिंग्सबम। इफ इट ब्लीड्स, स्टीफन किंग की है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड की। द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइज है, शेरोन स्टोन की। हिज होलीनेस द 40th दलाई लामा, एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, तेंजिंग ग्याचे तिथोंग की है। और सेव यूथ सेव नेशन, सीमा हिंगोनिया की है। होप ऑन, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, रस्किन बॉन्ड। द इकाबाग, जेके रॉलिंग की है, जिनके द्वारा हैरी पॉटर भी लिखी गई थी। भारतीय लोकतंत्र का कोरस, कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियाँ, प्रेमबद की है।
वहीं लीजेंड ऑफ सोहलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया अमीश त्रिपाठी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अ बर्निंग मेघा मजुमदार, क्लारा एंड द सन काजुओ इशिगुरो, नेरोजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म दिनयार पटेल, लॉकडाउन लिएसंस शोभाडे की है, इब्ने बतूती प्रकाश दुबे की है, कल्पना टाकिज उमेश शाह की है। वहीं इनसाइड जॉब स्टेफनी मेयर की है, इनसाइड जॉब संतोष पाठक की है। कल्पना टाकिज उमेश साहू की है, इनसाइड जॉब संतोष पाठक की है। वहीं मिडनाइट सन स्टेफनी मेयर की है, द साइलेंट पेशेंट एलेक्स माइक लीडर्स की है, द डिजास्टर टूरिस्ट यून की है, कास्ट द ओरिजिन्स ऑफ आवर डिसकंटेंट्स ईशाबेल विल केरसन की है, अ हाउस इज अ बॉडी श्रुति स्वामी की है, वेस्पर फ्लाइट्स हेलन मैकडोनाल्ड्स की है, समर अली स्मिथ की है, सेवन डेविल्स लॉरा लाम एलिजाबेथ मे की है, स्टार डॉटर श्वेता ठकरार की है, द बर्निंग किंगडम शैली ग्रीन की है। आगे देखते हैं रेज, ये वाव वुडवर्ड की है, ह्यूम्स ब्रैडन स्टेंटोन की है, थिंक लाइक ए मॉन्क जेसेट्टी की है, फ्रॉम द फोस्टर हाउस टू द वाइट हाउस फ्रॉम द फोस्टर हाउस टू द वाइट हाउस टेरेंस विलियम्स की है, बैटल ग्राउंड द डेस्ट्रेन फाइल्स जिम बुचर की है, रॉयल डेनियल स्टील की है, ऑन करप्शन इन अमेरिका एंड व्हाट इज एट स्टेक शारा चायस की है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल जो कि इसके पहले के आरबीआई गवर्नर थे, महत्वपूर्ण पुस्तक है। गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया आर.सी. भार्गव, आशा एंड स्पिरिट बर्ड जसमिंदर बिलान की है, चेक बुक वासुदेव मोही इन्हें 29वां सरस्वती पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। यह सिंधी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। इनके लेखन कार्य जो इनका लघु कथा संग्रह चेकबुक है, इसके लिए इनको दिया गया है। वहीं रसराज पंडित जसराज सुनीता बुद्धिराज की है, अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 2019 अरुण जेटली की है, द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन्स टू मास्टर W.B. रमन, द थर्ड पिलर हाउ मार्केट एंड द स्टेट लीव द कमिटी बिहाइंड रघुराम गोविंद राजन की है, महत्वपूर्ण पुस्तक याद रखिए। कागज की नाव नासिरा शर्मा को 29वां व्यास पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। इनकी पुस्तक कागज की नाव के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। वहीं गुड इकोनॉमिक फॉर हार्ड टाइम्स अभिजीत बनर्जी एवं एर्थर डुप्लो, इनको 2019 का अरसास का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। 3 लोगों को, इसमें से 2 ये लोग थे। अगला है 2019 हाउ मोदी वन इंडिया राजदीप सरदेसाई की है, द फॉर फील्ड माधुरी विजय की है, ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम्स एन चंद्रशेखरन रूबा पुरुषोत्तम की है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ महत्वपूर्ण पुस्तक है, विश्वनाथ आनंद और सुषन निनान की है। यह विश्वनाथ आनंद के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। द टेस्टामेंट्स मार्गरेट एटवुड रीसर्जेंट इंडिया बिमल जालान की है, द बुक ऑफ गट्सी वीमेन हिलेरी क्लिंटन और चेल्सी क्लिंटन की है, बोलना ही है लोकतंत्र संस्कृत और राष्ट्र के बारे में रवीश कुमार की है, लीला प्रयाग अकबर की है, स्काई फायर अरुण रमन की है, द बर्ड ऑफ ब्लड बिलाल सिद्दीकी की है, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार की है, इंडिया पॉजिटिव चेतन भगत की है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की है, बी आर डिस्प्लेस्ड ये याद रखिएगा मलाला यूसुफजई की पुस्तक है, और द नेशनलिस्ट मिनहाज मर्चेंट की है, इम्परफेक्ट संजय मांजेकर की है, चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की है, द रायसीना मॉडल इंडियन डेमोक्रेसी एट 70 मेघनाथ देसाई की है, मिल्कमैन एना बर्न्स की है, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया शशि थरूर की है, महत्वपूर्ण है सेक्रेट गेम्स विजय चंद्रा की है, एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी, रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ विलियंस एस्पिरेशंस है, अब विलियन एस्पिरेशंस है, नंदन नीलेकड़ी बिरल शाह की है, द कोलिशन ईयर्स 1996 टू 2012 प्रणब मुखर्जी की है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग की है, हिट रिफ्रेश द क्वेस्ट टू रीडिस्कवर माइक्रोसॉफ्ट सोल एंड इमेजिन अ बेटर ये सत्य नडेला की पुस्तक है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा सौरभ गांगुली की यह पुस्तक है। अब हम लोग कुछ मिसलिनियस करंट अफेयर को देख लेते हैं और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है कि नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह ने निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी को 15 वर्षों में
बढ़ाकर वर्तमान के 15 से बढ़ाकर के 26% करने की सिफारिश की है। वहीं भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध है, इसको विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान दिया गया है, 63। वहीं 23 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो उमंग ऐप है उसके 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ऑनलाइन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया। वहीं 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड का विलय डीवीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में करने की मंजूरी दे दी है। वहीं नवंबर 2020 में चक्रवाती तूफान निवार से जो है भारत प्रभावित रहा है और भारतीय क्षेत्रीय मार्गनिर्देशन उपग्रह तंत्र जिसे IRNSS कहते हैं, IRNSS इसे शॉर्ट में नाविक भी कहा जाता है, SS है, इसके के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से मान्यता पाने वाला यह देश जो है विश्व का चौथा देश है। वहीं गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का गठन मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। FSSM अर्थात फेसल स्लज एंड स्पिटेज मैनेजमेंट सेवाओं के लिए ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर है, उड़ीसा का भुवनेश्वर। 2 नवंबर 2020 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकवादी हमला हुआ। वहीं 1 नवंबर 2020 को गिलगित बल्टिस्तान को पाकिस्तान सरकार द्वारा अस्थायी प्रांत का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई और भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। नवंबर 2020 में भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की गई जिसका नाम है मेरी सहेली। वहीं अक्टूबर 2020 में यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में 12वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र तो वर्तमान में 12 हो गए हैं जो कि आपके विश्व नेटवर्क में शामिल हैं। वहीं 16 अक्टूबर 2020 को रामसर कन्वेंशन के द्वारा रामसर साइट के रूप में बिहार के कांवरताल वेटलैंड को और उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड को शामिल किया गया है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड जो है ये उत्तराखंड का पहला है जो कि रामसर कन्वेंशन में शामिल है। न्यूयॉर्क आधारित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 12वें वर्ष के लिए एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में DVS बैंक जो कि सिंगापुर है इसको नामित किया गया। वहीं जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। अक्टूबर 2020 में लार ग्रंथियों की एक नई जोड़ी ट्यूबेरियल ग्लैंड्स की खोज जो है नीदरलैंड कैंसर संस्थान एवं यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के शोधकर्ताओं ने किया है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। देश का पहला ट्रेडेबल रियल टाइम वेस्ट मेटल इंडेक्स कौन सा है? तो ये आपका है मेटल METLDEX मेटल डेक्स, ठीक है, ये इंडेक्स है। वहीं रामसर कन्वेंशन में घोषित होने वाला ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं आसन कंजर्वेशन के बारे में। कोविड-19 परीक्षण किट कोबी रैप, इसका नाम क्या है? कोबी रैप, इसको किसने विकसित किया? IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया। चंद्रमा पर पहली 4G सेलुलर संचार नेटवर्क बनाने हेतु नासा के द्वारा नोकिया को चुना गया। वहीं भारत में किसानों के उत्थान के लिए पहली बार एक कल्याण कोष बोर्ड का गठन किया गया है केरल सरकार के द्वारा। और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा साइबर सेफ्टी अभियान के साथ राज्य में ऑनलाइन पेंशन दावों एवं उनकी ट्रैकिंग के लिए एक अपनी तरह का पहला वेब पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है कृतज्ञता। जापान सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा है वो वर्ष 2050 तक रखा है, वर्ष 2050 तक। और प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। और पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। वहीं 30 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत शुभारंभ किया गया है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन का। वहीं 24 सितंबर 2020 को बहुउपयोगी माइक्रो प्रोसेसर चिप मोशिक, इसकी स्पेलिंग क्या है? इसकी स्पेलिंग है, एक सेकेंड, MOUSHIK मोशिक, इसका जो है इसको बनाए जाने की घोषणा की गई है। वहीं आगे देखें तो इसकी घोषणा किसने की? IIT मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा। 27 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आतिथ्य उद्योग के लिए साथी ऐप SAATHI साथी ऐप को लॉन्च किया है। वहीं सितंबर 2020 में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा अस्पताल में इलाज करा रहे कोविड-19 मरीजों की मदद हेतु ऑनलाइन रोबोट भारती का शुभारंभ किया। किसका? रोबोट भारती का। वहीं 25 सितंबर 2020 को भारत की पहली
रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का लुक जारी किया गया। इसकी स्पीड कितनी होगी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं सितंबर 2020 में सेफ एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020 प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह तमिलनाडु है। वहीं नए संसद भवन के निर्माण हेतु जो अनुबंध किसने प्राप्त किया? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। और उत्तर प्रदेश में धान खरीद नीति 2020-21 के तहत धान खरीद का जो लक्ष्य रखा गया, कितना रखा गया? 55 लाख मीट्रिक टन। वहीं आगे देखें तो 26 अगस्त 2020 को पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में भारत शामिल हुआ है। और सितंबर 2020 में 200 बिलियन डॉलर से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। वहीं सितंबर 2020 में लेजी प्लस नामक अपनी तरह की पहली डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन शुरू की है पेयू फाइनेंस ने। पेयू फाइनेंस ने। वहीं वोडाफोन आइडिया की नई एकीकृत ब्रांड पहचान क्या है? VI इस प्रकार से है, VI वोडाफोन आइडिया। वहीं अमेरिकी एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थ्रोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन ने अपने अगले NG-14 सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम जो है MS कल्पना चावला के नाम पर रखा है। 2 सितंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने PUBG सहित 118 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 69A के तहत। वहीं आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य में एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने हेतु CSIR IICT के साथ समझौता किया है। वहीं सितंबर 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। वहीं सोनामुरा दाऊद कांडी जलमार्ग जो है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ने का कार्य करेगा। सितंबर 2020 में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वहीं वीर सावरकर फ्लाईओवर कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित है। 16 अगस्त से 30 अगस्त 2020 के मध्य गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्कैनिंग ऐप एयर स्कैनर को इसको IIT बॉम्बे के छात्रों ने विकसित किया है। वहीं पूरे राज्य में संस्कृत ग्राम जो विकास करने का जो निर्णय लिया है वो उत्तराखंड सरकार ने लिया है। वहीं 26 अगस्त 2020 को संस्कृत मंत्रालय द्वारा घोषित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 7 नई सर्किलें कौन सी हैं? त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ और हम्पी, इनको पूर्णतः विकसित सर्किल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्किलों की संख्या कितनी है? 36 है। वहीं आगे देखें तो 1 अगस्त 2020 को पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन जो है वो प्रारंभ हुआ दिल्ली के किशनगंज और त्रिपुरा के जीरानिया के मध्य। 31 जुलाई 2020 को कोविड-19 महामारी के प्रसार से निपटने हेतु मध्य रेलवे की मुंबई डिवीजन द्वारा डिजाइन किया गया स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक ये सौंपा गया है बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल बायकुला जो कि मुंबई के भायखला में स्थित है। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों, ये आपका राजस्थान का जयपुर है, असम का गुवाहाटी और केरल का तिरुवनंतपुरम, इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत 50 वर्षों की अवधि के पट्टे पर दिए जाने की मंजूरी प्रदान की गई। यह तीनों हवाई अड्डे जो है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को आपके पट्टे पर दिए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली में। नागर विमान महानिदेशालय DGCA के द्वारा अनुमोदित भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कौन सा है? तो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब है। वहीं 28 जुलाई 2020 को चीन के द्वारा हांगकांग में नया रक्षा कानून लागू करने के कारण विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड। इसके पहले सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया ने निलंबित किया, फिर कनाडा और फिर ब्रिटेन, और चौथे नंबर पे आपका कौन सा है? न्यूजीलैंड है। वहीं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX की एक पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के रूप में पहले राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज का शुभारंभ 15 जून को किया गया। 15 जून 2020 को 12 जून 2020 को पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन सा बना? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। वहीं जून 2020 में मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल RPF के द्वारा नोवल कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के थर्मल स्क्रीनिंग और उनके शरीर के तापमान का पता लगाने हेतु रोबोट कैप्टन अर्जुन को तैनात किया गया है। वहीं जून 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन मालवाहक ट्रेन को चलाया गया है गुजरात के पालनपुर से गुजरात के बोटाद रेलवे स्टेशन के मध्य।
जून 2020 में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले 100 वाली मशहूर हस्तियों की सूची में जो शीर्ष 3 है कौन से हैं? पहले नंबर पे प्रसिद्ध अमेरिकी माइकल मॉडल काइली जेनर हैं, दूसरे पे प्रसिद्ध अमेरिकी गायक एवं संगीतकार काने वेस्ट हैं और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर हैं। वहीं इस 100 में मशहूर हस्तियों की सूची में एकमात्र भारतीय शामिल कौन है? बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, जो 55वें नंबर पे हैं, 52वें नंबर पे। वहीं यदि इसी पत्रिका में, अमेरिकी फोर्ब्स पत्रिका में देखें तो 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में नंबर 1 पे रोजर फेडरर हैं, दूसरे पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, तीसरे पे लियोनेल मेसी हैं। वहीं विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों में भारत के एकमात्र खिलाड़ी विराट कोहली शामिल हैं, जो कि 66वें पोजीशन पर हैं। 18 मई 2020 को भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन किया है। इस लोको रेल इंजन को जो नंबर दिया गया है 60027 और इसके साथ इसको नाम दिया गया है वेग 12 और इसको निर्मित कहाँ किया गया है? इसको बिहार के मधेपुरा जिले के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में बनाया गया है। पहली बार भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का जो परिचालन कहाँ किया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन से बरवाडीह तक। वहीं 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है 74वां है और इसमें पहले नंबर पर स्वीडन है, पहले पे स्वीडन है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड है, तीसरे पे फिनलैंड है। मई 2020 में कोविड-19 संक्रमण के परीक्षण हेतु कम लागत वाली भारत की पहली पेपर स्ट्रिप तकनीक फेलुदा, इसको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की घटक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी CSIR IGIV के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। वहीं मई 2020 में कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट एलिसा, जिसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्वेंट इससे विकसित किया गया है पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के द्वारा। वहीं 30 अप्रैल 2020 को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है आपके मणिपुर के काले चावल, जिसको चखौ कहते हैं, चखौ, गोरखपुर के टेराकोटा को और तमिलनाडु के कोवलपट्टी की कदलई मित्तई को। 20 अप्रैल 2020 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दापोरिजो पुल का लोकार्पण किया गया है, जो कि सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के दिल की धड़कन को दूर से सुनने और उसे रिकॉर्ड करने में मदद करने के लिए डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक है। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण जो है आपका IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है। विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किसे किया गया है? पवहानु ज्वालामुखी, जो कि हवाई द्वीप पर है, पवहानु। और इसके पहले जो है सबसे बड़ा कौन सा था? वो था आपका माउना लोआ था, माउना लोआ। 28 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द किसे नामित किया गया? संविधान को। वहीं 23 जनवरी 2020 को विश्व का सबसे छोटा सोने का सिक्का स्विट्जरलैंड ने जारी किया और इस पर जो है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के चित्र अंकित है या उकेरी गई है। 21 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटित दूसरा एकीकृत चेकपोस्ट जो है वो जोगबानी विराटनगर है। ठीक है, ये आपका नेपाल और भारत के बिहार के बॉर्डर पर स्थित है और यह दूसरा है। अफ्रीका में भारत द्वारा पहला कन्वेंशन सेंटर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर नाइजर में स्थापित किया गया। नाइजर और नाइजीरिया में कंफ्यूज मत होइएगा, नाइजर में है स्थापित ये। एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस IRAD नामक नई परियोजना IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है और इसको जनवरी 2020 में इसको शुरू जब किया गया तो यह परियोजना 6 राज्यों में चलाई जा रही है। कौन कौन से? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए 2 तीव्र गश्ती पोत कौन से हैं? ICGS एनिवेशन और ICGS अमृत कौर। ICGS एनिवेशन और ICGS अमृत कौर का निर्माण जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा किया गया। वहीं 31 जनवरी से 2 फरवरी 2020 के मध्य नर्मदा महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के अमरकंटक में किया गया और 6 से 10 जनवरी 2020 के मध्य में फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ISFT 2000 ये जो है आयोजित हुआ जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा के फरीदाबाद में। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC
से A+ ग्रेड हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी सांची में। हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में घोषित किया गया है और 6 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना की आधारशिला रखी। कहाँ पे? नई दिल्ली में तुगलकाबाद में। 6 जनवरी 2020 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSIF किसने किया? याद रखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने वर्ष 2020 को गतिशीलता वर्ष ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने का निर्णय लिया। वहीं 5 जनवरी 2020 को ज्वाइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन प्रमाण समझौते से अलग होने वाला देश कौन सा है? ईरान है। और 5 जनवरी 2020 को दृष्टिहीन लोगों के लिए नेविगेशन सुविधा शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। और जनवरी 2020 में भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड को वर्ष 2017-18 में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की जाएगी कर्नाटक में चल्लकेरे में। वहीं 31 दिसंबर 2019 को वायुसेना के 41वें स्क्वाड्रन आर्ट्स में नई नेविगेशन प्रणाली से युक्त विमान डॉर्नियर 228 को शामिल किया गया, जो कि अमेरिका से लिया गया है। 28 से 30 दिसंबर 2019 के मध्य भारतीय इतिहास कांग्रेस का 80वां वार्षिक सत्र जो है वो केरल के कन्नौर में आयोजित हुआ। और 28 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों द्वारा जब्त की गई परिसंपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी हेतु ई विक्रय प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ई विक्रय। ठीक है। वहीं 25 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हरियाणा में एक डिजिटल गांव घोषित किया है। कहाँ पे? रेवाड़ी जिले में स्थित गांव गुरवाड़ा को। वहीं 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की प्रथम लंबी दूरी की CNG बस का अनावरण किया। यह परियोजना इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित की गई है। वहीं 19 दिसंबर 2019 को अपनी तरह के भारत के पहले वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स क्लिनिक को महाराष्ट्र के पुणे में लॉन्च किया गया है। और 13 दिसंबर 2019 को विशाखापत्तनम स्थित आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में आंध्र प्रदेश के पहले वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर जो है क्या है? क्लाइमेट इमरजेंसी है। तो इंग्लिश में क्लाइमेट इमरजेंसी और हिंदी का क्या शब्द है? संविधान है। वहीं आपका दिसंबर 2019 में तमिलनाडु में भारत की पहली लिग्नाइट आधारित 500 मेगावाट की तापीय इकाई शुरू की गई है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के द्वारा, BHEL भेल के द्वारा। वहीं 24 नवंबर 2019 को भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधक संस्थान IRIFM, इसका पूरा नाम है इंग्लिश में द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तेलंगाना के सिकंदराबाद में। तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा, तेलंगाना के सिकंदराबाद में। दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? सिंगापुर में लॉन्च किया है, या सिंगापुर में लॉन्च किया गया। वहीं देश का पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य कौन सा बना है? देश का पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य जो है तेलंगाना बना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।